गाजीपुर से गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से अफजाल अंसारी जीत गए हैं चुनाव। पारस राय जो भाजपा के हैं वह नहीं हारे हैं मनोज सिन्हा। एलजी साहब यहां से चुनाव हार गए हैं। वैसे हम बताएंगे अफजाल अंसारी 5,30,316 वोट इनको मिले हैं और पारस नाथ राय जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है 4,07,559 वोट इन्हें मिले हैं तथा बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर उमेश सिंह को 1,63,099 मत मिले हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं मनोज सिन्हा हारे हैं? जी हाँ, मनोज सिन्हा ही हारे हैं यह चुनाव। और इस बात को लोग नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे भी, हम भी उसमें कहने वालों में से एक हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा, हमारे एक मित्र ने कहा कि मनोज सिन्हा जिसको चाहेंगे उसी को परोस देंगे और ऐसी जनता नहीं है कि सबको जिसे वह परोसेंगे उसे स्वीकार कर लेगी। ऐसे ही विधानसभाओं में भी परोसने की उनकी आदत रही है। मान लिया अपने चुनाव हार गए, बहुत कुछ सारा कुछ किया, बहुत विकास किया, 2 मंत्रालयों के धारक थे, 2014 में चुनाव जीते, 2019 तक रेलवे के मामले में उन्होंने बहुत काम किया। यकीनन कहा जा सकता है काम उनका दिखता भी है, लेकिन संचार के मामले में उन्होंने पूरे ज़िले को ध्वस्त कर दिया और संचार मिनिस्टर भी थे। कोई ऐसा काम नहीं हुआ, बल्कि एक तरह से छलावा मिला। देखा जाए जियो को बढ़ावा मिला और बीएसएनएल ध्वस्त हो गया। अब मनोज सिन्हा के चहेते पारसनाथ राय जो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ के बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं, कई शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, पारसनाथ राय को उन्होंने टिकट दिया। कई नाम थे भारतीय जनता पार्टी की सूची में जो दमदारी से लड़ सकते थे। कई नामों का हमने उल्लेख भी किया था, एक बार आज भी कर देता हूं। अन्य प्रत्याशियों के बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अफजाल अंसारी को यदि देखा जाए तो यह 1,22,757 मतों से इनकी जीत हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों? अफजाल अंसारी की जीत के बारे में हम अलग से वीडियो करेंगे। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी की हार के बारे में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी दमदारी से लड़ना चाहती थी। मनोज सिन्हा ने जो विकास के काम किए थे उसके आधार पर भी, और भी जो कुछ हुआ है केंद्र सरकार ने किया है, प्रदेश की योगी सरकार ने किया है, उसके आधार पर भी। लेकिन जहाँ तक देखा जाए 7 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं जहूराबाद और मोहम्मदाबाद, यह दोनों बलिया लोकसभा में आती हैं। लेकिन 5 विधानसभाएं गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में आती थी। यदि 5 में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था 2022 में। सारी सीटें हार गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे ओम प्रकाश राजभर हैं, तो ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहले वह समाजवादी पार्टी के साथ थे, पाला बदल करके आ गए। तो एक सीट पर ओम प्रकाश राजभर है और एक सीट पर यानी जखरिया और जहूराबाद पर उनके ही लोग हैं, यानी बेदीराम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, और ओम प्रकाश राजभर स्वतः वहाँ हैं। यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे प्रत्याशी थे जो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे, जिसमें एक नाम पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह का भी आता है। मैंने उनका उल्लेख किया था। राधे मोहन सिंह सांसद रहे हैं 2009 में समाजवादी पार्टी से। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी से संबंध तोड़ करके भाजपा ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन संघ से लेकर के और इनके बड़े नेताओं तक लगातार उनकी भाग दौड़ चलती रही। योगी जी से भी मिले, लाइन में थे। यदि राधे मोहन सिंह को टिकट मिलता तो दमदारी से चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी में रहने के नाते उनसे भी संबंध थे। एक अच्छे नेता के रूप में उनकी पहचान है, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन राधे मोहन सिंह को नज़रअंदाज किया गया। एक नाम अरुण सिंह का है। अरुण सिंह ने भाजपा में सांसद के चुनाव के लिए, मतलब सांसद प्रत्याशी होने के लिए, एमपी के प्रत्याशी के लिए 2014 में एक प्रबलतम दावेदार थे। लेकिन 2014 में मनोज सिन्हा का कोई नामो निशान नहीं था। यदि देखा जाए मनोज सिन्हा जी ने कोई संघर्ष ऐसा नहीं किया है, एक भी संघर्ष ऐसा नहीं किया है जिसका नाम लिया जाए। अब पद मिला, डबल इंजन की सरकार हो गई। बाद में केंद्र में सरकार थी ही और यह मिनिस्टर बने, इनको काम करने का पूर्ण अवसर मिला।
अब अनुभवशील भी हो गए थे इस आधार पर। लेकिन जब इनको टिकट मिला 2014 में तो इनके पास कोई उस तरह का यह कहने के लिए नहीं था कि हमने यह जंग किया है। अरुण सिंह एक संघर्षशील नेता थे, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्वीकारोक्ति भी थी। अरुण सिंह हम लोग साथ में एक साथ काम किए हैं और संघर्षशील लोगों में अगर बात करेंगे तो लोग यह दो नाम लेंगे। अपने मुंह से हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई किलोमीटर बाकी नहीं है सड़क का जहां संघर्ष न हुआ हो, कोई इलाका बाकी नहीं है जहां दमदारी से संघर्ष न हुआ हो। बहरहाल यह कोई विषय नहीं है टिकट प्राप्त करने का और नेता बनने का। नेता तो बन सकते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे, बड़े सदन में नहीं पहुंच पाएंगे, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान हो सकते हैं। तो अरुण सिंह थे। एक विजय मिश्रा जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी में उनका प्रादुर्भाव हुआ, अकस्मात आए, विधायक बन गए सदर से, फिर मिनिस्टर भी बन गए। अखिलेश यादव के साथ वह मिनिस्टर रहे, उसी समय हम जिला पंचायत के मेंबर रहे। विजय मिश्रा बाद में बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं जब टिकट कट जाता है, तत्पश्चात वह भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, आगे पीछे रहे। एक नाम उनका भी चल रहा था लेकिन उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया। भानु प्रताप सिंह का हमने नाम लिया था जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, अच्छे खानदान के हैं, 2 सत्र वह रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। कार्यकर्ताओं से उनका मिलना जुलना और एक अच्छा रहा है, कम से कम कूल रहते हैं, ठीक ठाक था। वह भी चुनाव अच्छे ढंग से लड़ सकते थे। और भी कई नाम हैं जिसको नज़रअंदाज करते हुए मनोज सिन्हा जी के, भले ही पारसनाथ राय ने हमसे कह दिया था हमारे इंटरव्यू में कि मनोज सिन्हा ने टिकट नहीं दिलवाया है, मनोज सिन्हा दिलवा ही नहीं सकते, लेकिन भैया यहाँ जिसको भी टिकट दिलवाने की बात होगी मनोज सिन्हा और महेंद्र पांडे अब एक तरह से चले गए हैं नेपथ्य में। बहुत दिनों से उनकी चल नहीं रही है, लेकिन पहले यही काम वो अभी करते थे। किसको अध्यक्ष बनवाना है, किसको उपाध्यक्ष बनवाना है, किसको टिकट दिलवाना है, यह काम महेंद्र नाथ पांडे करते थे। लेकिन अब इस काम को मनोज सिन्हा ने अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा बताया जाता है। हालांकि दोनों लोगों से हमारी अच्छी दोस्ती है। तो दोस्तों यह रहा, मनोज सिन्हा के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने पारसनाथ राय को टिकट दिलवाया। पारसनाथ राय नॉट पॉलिटिकल एलिमेंट थे, यानी राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। जहाँ तक मनोज सिन्हा के बेटे पर भी आरोप लगता है कि उनको अधिक प्रश्रय दिया गया इस चुनाव में। अमित शाह जब आए थे उन्होंने रोड शो किया था तो मनोज सिन्हा के जो सुपुत्र हैं वह उस पर थे और कैंडिडेट थे, तीसरा कोई नहीं था। अध्यक्ष वगैरह को एक तरफ नज़रअंदाज किया गया था, यह भी कारण है। और कारण जहाँ तक पारसनाथ राय चुनाव इसलिए नहीं चढ़ा पाए कि कार्यकर्ताओं को मना ही नहीं पाए वह, यानी कार्यकर्ता जिस तरह से नाराज़ थे, अच्छा नेता चाह रहे थे, पारसनाथ राय को कार्यकर्ताओं को मनाने और उनकी खुशामद करने में ही समय बीत गया। वो अभी उन लोगों ने नहीं किया क्योंकि कार्यकर्ता, बहुत से कार्यकर्ता ऐसे थे, ज़मीनी कार्यकर्ता, जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे यहाँ कोई आए और हमसे कहे कि अच्छा ठीक है चलिए, जो हुआ सो हुआ। तो ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जो नाराज़ थे और उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि नरेंद्र मोदी जी आए, वहाँ भाषण किए पारसनाथ राय के लिए, अमित शाह ने भाषण किया। नामांकन में देखा जाए तो स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आए थे और भी कई नामचीन हस्तियां आई गाजीपुर के लिए, क्योंकि गाजीपुर यह लोग हर हालत में जीतना चाहते थे। लेकिन कैंडिडेट एक बड़ा मायने रखता है। पारसनाथ राय उस काबिल नहीं थे, संघ के कार्यकर्ता थे, कुशल संगठनकर्ता भी हैं पारसनाथ राय, इसमें भी दो राय नहीं है, और लेकिन पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं थे। अब वहाँ किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की ज़रूरत थी, जैसा कि हमने कई नाम लिया है। कई नाम ऐसे और भी हैं जिसका उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन इन सभी को एक तरफ करते हुए पारसनाथ राय को टिकट दिया गया। यह हार के प्रमुख कारण है। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि अफजाल अंसारी के जीत के क्या कारण हैं। ऐसे 3 महत्वपूर्ण कारणों पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं